नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है। अगर कोई चिन्ह है इनके हाथ में तो उसका क्या मतलब होता है, चिन्हों का क्या मतलब होता है। उंगलियों के विषय में बात करेंगे। पूरी हथेली के विषय में बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं पूरी हथेली की। हथेली अगर देखी जाए, गद्देदार हथेली है, बेहद अच्छा। एक अपने आप में सुख को दिखाता, भाग्य को बढ़ाने वाली गद्देदार हथेली कहलाती है। हथेली अगर देखी जाए चौड़ी है। ऐसे लोग स्वतंत्र काम करना चाहते हैं, स्वतंत्र काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, स्वतंत्र काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन ये जातक अगर कहा जाए तो सरकारी नौकरी में है। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ऐसे लोगों का मन नहीं लगता एक जगह पे। ये अगर चौड़ा हाथ हो तो स्वतंत्र काम करने के लिए ये जो है उसको दिखाता है। इसके बाद एक एक करके उंगलियों के विषय में बात करते हैं, फिर रेखाओं के विषय में बात करेंगे। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, सामान्यतः शनि की उंगली के इस पर्व के ऊपरी पर्व के बीचों बीच तक पहुंच रही है। ऐसे में सामान्यतः ये कहा जाए ठीक ठाक सा है। शनि गुरु की उंगली पे कुछ पहले पर्व पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। मैं इन रेखाओं को बहुत अच्छा नहीं कहता हूँ। अगर रेखा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये कहा जाएगा 90% लोगों के यहाँ पर हाथ पे रेखा होती है। ये रेखा कहीं ना कहीं ये कहा जाए व्यक्ति को अपने भार, अपने वजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को शुगर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शुगर, थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें करके चलना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये मित्रों को दिखाती है, लेकिन शनि का हिस्सा अगर देखा जाए तो मित्रता में नुकसान को दिखाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए इससे मिल रही है। ये मित्रता में एक जगह से ये दिखा दे रहा, मित्रों को दूसरी जगह से दिखा दे रहा, मित्रों से दुखी होता है। ऐसे लोग, मित्र जो है धीरे धीरे ऐसे लोगों के कम होते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, इनकी द्वितीय पर्व अगर कहा जाए तो पर्व पे एक सामान्यता अगर कहें, एक आधा इनका जो है एक जौ का निशान बन रहा, आधा दोनों तरफ से खुला हुआ जौ का निशान अगर गुरु की उंगली पे बनता है तो ये कहा जाता है व्यक्ति के पास धन तो आएगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं। आप कितना भी करेंगे कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था जाने की बनी रहेगी। ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीज़ों से हमेशा दूर रह के चलना चाहिए। एक बात। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो पहले पर्व पे कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ये रेखाएं अगर सामान्यता कहा जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्किन, चमड़ी से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या को ये इंगित करती है, ये दिखाती है। ऐसे लोग का शरीर अगर कहा जाए पित्त प्रवृत्ति का होता है, पित्त बनने में पित्त से संबंधित समस्या को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। शनि का अगर दूसरा पर्व देखा जाए तो ये पैसे के लिए कहलाता है, ये धन के लिए कहलाता है। ये ऐसा कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि धन की स्थिति सामान्य है, धन से संबंधित कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। इस हाथ पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को दिखाती हैं। व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, व्यक्ति का ठीक ठाक सा नाम होगा, ये इसको दिखाती हैं। इस पर अगर कहा जाए शनि का हिस्सा जो है काफ़ी ये दब रहा है, ये धप के जो है ऊपर जा रहा है। ऐसे लोग जो है झुंझुनाहट टाइप की इनके जो है मन या दिमाग में बनी रहती है, झुंझुनाहट। वो किसी काम को लेके या किसी बात को लेके ऐसे लोग बहुत समय तक जो है उसमें घुलते रहते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, सामान्यतः ये पर्व लंबा है, बाहर से उनको कहीं ना कहीं ख्याति मिलेगी, बाहर का यश मिलेगा। ये पर्व अगर देखा जाए छोटा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को घर का यश नहीं मिलेगा। एक बात। इस पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं बन रही हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति अपने दम पे ही आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं घर का सहयोग या घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। इस पे अगर कहा जाए दो रेखाएं होने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से लाभ को ये दिखाती है, सरकारी सुखों को ये बढ़ाती है। सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में ये तनाव अगर कहा जाए, उससे संबंधित तनाव को भी ये दिखाती है। बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो ये हिस्सा लंबा है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो है इनका ऊपर की तरफ मछली नुमा आकृति बन रही है। अंगूठा अगर कहा जाए तो पीछे से फ्लेक्सिबल है, अंगूठा अगर देखा जाए तो ऊपर से पतला है। जब भी ये स्थितियां बने और उसके साथ में गुरु के ऊपर कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी सी हों, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, पहले से चीज़ों का अंदेशा हो जाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सिद्धि प्राप्त करने में या सिद्धि हो गया या धार्मिकता हिप्चुअल हो गया, इससे संबंधित क्षेत्र में जो है व्यक्ति का दिमाग बेहद जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कहते नहीं है कि परमात्मा जो है दिखता नहीं है, कुछ लोगों को दिख भी जाता है और दिखता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ भी मिल जाता है। ये उसको दिखाता है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्तियों को दिखाता है। मैं ये इस हाथ को देख के ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में ईश्वर के दर्शन होने चाहिए। हालांकि आज के समाज में, आज के समय में बड़ी हास्यास्पद बात है, लेकिन ये हाथ दिखाता है, जो मानता है वो मानता है। अंगूठा अगर देखा जाए इनका ठीक ठाक सा लंबा है, बहुत लंबा नहीं कहलाएगा, लगभग इस जगह तक पहुँचेगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दानी होगा, व्यक्ति की प्रवृत्ति दान पुण्य की होगी। व्यक्ति अगर कहा जाए क्षणिक निर्णय लेने वाला होगा, व्यक्ति अगर कहा जाए अपने आप से लड़ने वाला होगा। ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, मैं ये नहीं कर पाया, ये स्थितियां बनती हैं। लेकिन अंगूठा फ्लेक्सिबल है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में धन की स्थितियां सामान्यतः कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनी रहेंगी। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये क्रॉस का साइन अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि अंगूठे पे जब भी क्रॉस का साइन आता है तो ऐसे लोग कोशिश ये करते हैं कि महिलाओं से दूरी बना के चलें। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये पुरुषार्थ को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अपने चरित्र के दम पे चरित्र को मजबूत करके चलने वाला होता है। यहाँ की स्थितियाँ बता रही है कि व्यक्ति को संतान को लेके पीड़ा होगी। अगर संतान गर्भ में या खराब नहीं हुई तो कहीं ना कहीं संतान को लेके व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी। इस हाथ में अगर देखा जाए तो इस जगह पे एक जो है आपका चतुर्भुज टाइप का बन रहा है। ये चतुर्भुज अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। एक बात यहाँ पर चतुर्भुज जब भी बनता है कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है पिता या भाई दो में से एक लोग का सुख नहीं मिलता है। इस हाथ में अगर देखा जाए चतुर्भुज आपका एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये पैसे के लिए अच्छा है, ये प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, ये नाम के लिए अच्छा है। बस नाम प्रतिष्ठा गलत कार्यों में ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ये चौड़ी है। जीवन रेखा जब भी चौड़ी होती है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अगर धन भी कमाएगा तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं भोग से संबंधित समस्या को ये दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार की लंबी बीमारी को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का नशा जीवन में नहीं करना चाहिए, कारण उसका जो है ये लंबी बीमारी या बड़ी बीमारी को भी दिखाता है। लेकिन जीवन रेखा अगर चौड़ी हो जाए तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हर आदमी बीमार हो जाएगा। आपके हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा अगर कहें, ये रेखा अगर कहा जाए अच्छी नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती है आने वाले समय में और खासकर आपको विशेष सावधानी बरत के चलना है। अगले 2 साल का पीरियड गाड़ी आराम से चलाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके हिसाब से मैं कहूँ तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि ये आने वाला समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए थोड़ा सा चिंतादायक है कहीं ना कहीं। और चिंता किस में? स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेके केवल चिंता है। ये समय अगर कहा जाए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। ये रेखाएं जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। जीवन में अगर कहा जाए स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद
अगर मैं जीवन रेखा, इनकी भाग्य रेखा की बात कर लें, भाग्य रेखा ठीक ठाक सी है। भाग्य रेखा ऊपर जाके 2 फाड़ में बट रही है। भाग्य रेखा का ऊपर जाके 2 फाड़ में बटना, ऐसे लोगों को सदैव अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी प्रकार से कोई मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को भी ये इंगित करता है। ये दोनों रेखा का अगर मैं मतलब देखूं, जो राहु के क्षेत्र से होके जा रही है, उसके साथ में ऊपर जाके 2 फाड़, ये कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी, कोर्ट केस इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। ये अपने आप को धैर्य से, आराम से, समय को निकाल के चलने की ज़रूरत है। और ख़ासकर उसका पीरियड जो है, अगर कहा जाए अगले साल जुलाई के बाद से 2023 और 2024, इस पीरियड में तनाव, या इस पीरियड में अगर कहा जाए ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। अभी साथ में अगर बात करें मस्तिष्क रेखा की, मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो यहाँ तक तो आपकी अगर देखें तो अच्छी रेखा कहलाएगी। कहीं ना कहीं धन, जीवन में आगे बढ़ने का, ये सारी चीज़ें इसमें है। लेकिन जब रेखा जो है ये पतली सी रेखा और आगे आ गई, यहाँ पर ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है मन में स्थिरता नहीं रहती होगी। ये काम करें कि वो काम करें, ये स्थितियाँ को ये इंगित करता है, ये स्थितियों को ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए, सूर्य की रेखा बेहद अच्छी है, जो कि प्रतिष्ठा को दिखाती है, व्यक्ति का नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी को दिखाती है। ये 2 रेखाएं ये गुण ज्ञान को दिखाती है, गुण ज्ञान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धार्मिक, धर्म कर्म से संबंधित या धार्मिक क्षेत्र में अच्छी सफलता पाएगा। जब भी रेखा यहाँ से जो है एक रेखा निकले तो ये स्वास्थ्य के लिए तो खराब कहलाती है, लेकिन सरकारी तंत्र या सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में तरक्की को दिखाती है। इस रेखा पे अगर देखा जाए, ये रेखा एक मिल रही है, ये जीवन में प्रसिद्धि को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं, नामी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास जीवन में धन नहीं रुकता, धन टिकता नहीं। ये रेखा की अगर बात कर लें तो ये कहा जाएगा सर पे चोट लगने को दिखाती है। थोड़ा सा वाहन आराम से चलाइए, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा। जो समय मैंने कहा उस समय पे विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस हाथ में अगर देखा जाए, लंबी लंबी से कुछ रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं बोल के धन कमाने को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए साधना, मेडिटेशन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। मन में एक डर को भी ये, जब भी इसके साथ, ये अच्छी है, खराब नहीं कहलाएगी। इसके साथ में जब भी जो है राहु की रेखा भी हो, और राहु की रेखा अगर कहा जाए बीचों बीच में एक ट्रायंगल बनाए, ऐसे लोगों के मन में एक डर सा बना रहता है कि जीवन में मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मतलब सब कुछ अगर ठीक चल रहा हो तो भी तनाव या फ्री माइंड काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कहा जाए, कहानी आता है कि फ्री माइंड काम करना, वो वाली स्थितियाँ ये ऐसे लोग नहीं बना पाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, आपकी लगभग रेखाएं मैंने बता दी, जो मेन आपकी रेखाएं हैं। एक रेखा अगर देखी जाए, ये रेखा अगर कहें तो ये बेहद सफलता या तरक्की को दिखाती है। देखिए इसमें रेखा, ये रेखा तरक्की है, ये रेखा तरक्की है, ये रेखा तरक्की, ये रेखा प्रसिद्धि को दिखाती है। लेकिन सब में अगर देखा जाए, राहु और मंगल इतना ज़्यादा इसमें पीड़ित हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और ये रेखा, ये अगर कहा जाए 2 चीज़ों में नुकसानदायक है, घर में स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा अगर कहा जाए वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी या बदनामी से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती हैं। ये तीनों रेखाएं, ये उससे संबंधित चीज़ों को। बाकी हाथ में अगर कहा जाए धन है, सारी चीज़ें हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा होशियार होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा अगर कहा जाए अपने मन पे कंट्रोल करके चलना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। पीछे तो बहुत बुरा समय भी आपने देखा है, ठीक है। अगर मैं इस हाथ के हिसाब से देखूं तो पीछे का समय अगर कहा जाए बेहद खराब समय आपने जीवन में निकाला है। जैसे 7-8 साल पहले की अगर मैं बात कर लूं तो इस हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे आप चल रहे थे, तो पीछे का समय, आने वाला समय भी अगर कहा जाए धन के लिए, जैसे 2022 जुलाई से लगभग आप इस जगह पे उस समय पे चलेंगे। 2022 जुलाई से अगर देखा जाए आपके काम के लिए, धन के लिए समय अच्छा है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और थोड़ा सा वाद विवाद या किसी प्रकार की बदनामी से अपने आप को बचा के चलिएगा। साल 2022 और 23 में आप देखेंगे जिन लोगों के साथ काम
हमेशा दुखी होंगे, जिन लोगों के साथ काम करते हैं हमेशा दुखी होंगे, कहीं ना कहीं तनाव बना रहेगा। लेकिन उस समय पे 2022 और 23 में अगर कहा जाए तो उस समय पे अगर कहें आपकी आयु का एक दरमियान जो है इस जगह पे आप रहेंगे, ठीक है, लगभग इस जगह पे रहेंगे। ये समय अगर कहा जाए थोड़ा सा जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा चिंतादायक रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ से दोहरी रेखा जा रही है तो आने वाला समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को शामिल कर लेते हैं। फ्यूचर में जॉब, फ्यूचर में राजयोग है कि नहीं, यदि है तो किस प्रकार का? देखिए, राजयोग की अगर मैं बात करूं उसमें राजयोग से संबंधित चीज़ें बेहद अच्छी हैं। ये रेखाएं सब राजयोग से संबंधित है, ये रेखा राजयोग से संबंधित है। हाथ चौड़ा है, हाथ अगर कहा जाए मांसल है, ये राजयोग से संबंधित है। लेकिन राजयोगों में अगर कहा जाए व्यवधान डालने वाली रेखाएं भी हैं, जैसे ये त्रिकोण बन गया, अच्छा नहीं है। इस पे अगर रेखा देखी जाए यहाँ से जाके टूट रही है तो ये रेखा अच्छी नहीं कहलाएगी, कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। तेजी से आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ईश्वर की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा तेजी से साधना की तरफ जाएगा दिमाग, ये इसको भी दिखाती है, साधना से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। तो हाथ अच्छा है। राजयोग अगर मैं बात करूं तो उसमें कई राजयोग हैं, लेकिन ये राजयोगों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस या उसको समाप्त करने वाली रेखा कहलाएंगी। इसके हिसाब से अगर कहा जाए काम के लिए आने वाला समय अच्छा है, लेकिन और चीज़ों के लिए थोड़ा सा सावधानी बरत के चलनी है। इसके बाद आपने पूछा है फ्यूचर में वर्ल्ड फेमस हो पाऊंगा कि नहीं। देखिए, वर्ल्ड फेमस की अगर मैं बात करूं, इसमें प्रसिद्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी प्रसिद्धि है। अगर प्रसिद्धि की बात करेंगे तो ये भी प्रसिद्धि को दिखाती है, ये भी प्रसिद्धि को दिखाती है, लेकिन इसका दोहरा मापदंड है। प्रसिद्धि या पिता का सुख तो देने ही नहीं देती, पिता का सुख तो भूल जाइए। प्रसिद्धि अगर मैं कहूँ तो है इसमें। अब जैसे ये भी एक रेखा बन रही है, यहाँ पे एक दीप का चिन्ह बन रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी, और मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी तो समस्या आ जाएगी, ये भी इसको दिखाती है, ये चोट को भी दिखाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। फेमस की बात करें तो उसमें फेमस होंगे, बस समय को निकालने की कोशिश करिए। आने वाला समय थोड़ा सा तनाव भरा रहेगा, लेकिन काम के लिए अच्छा है। 2022 से लेके 2025 तक का सावधानी बरतिए। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो धन के लिए मैं इधर का भी पीरियड ठीक कहूँगा, लेकिन आपके ऊपर एक जो साया है एक बीमारी का, या आपके घर परिवार पे एक जो है कह लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, या फिर बदनामी या किसी प्रकार की मुकदमेबाजी भी एक बदनामी को दिखाती है, और झगड़ा झंझट वाद विवाद होगा, तय है। फ्यूचर में कितना प्रॉपर्टी और धन कमा पाऊंगा। देखिए, प्रॉपर्टी की अगर बात करें, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, जैसे 2025, 26, 27 इस पीरियड में आप अपना मकान बनाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। वो पीरियड अगर कहा जाए तो लगभग इस जगह पे आप चल रहे होंगे, यहाँ पर किसी प्रकार का विरोध नहीं दिखाई दे रहा है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये रेखा अगर कहा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए मंगल शुद्ध है, लेकिन मंगल पे ये रेखा बन रही है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी या ज़मीन इत्यादि चीज़ें जो भी लीजिएगा देख दाख के लीजिएगा। ऐसे लोग कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो जीवन में कम से कम बनाते ही बनाते हैं। इसके बाद आपने पूछा है क्या मंदिर में निर्माण कर पाऊंगा। देखिए, मंदिर निर्माण आप बाद में करते रहिएगा, जब भी करना है, मैं मना नहीं करूँगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं मंदिर का निर्माण करना, ठीक है, पैसा होगा बिल्कुल कर लेंगे। अभी आपको मंदिर में जाके मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली को चोला चढ़ाना है। कम से कम 21 शनिवार और मंगलवार दोनों को जब मिला देंगे तो कम से कम 11 या 21, 11 कर लीजिए, काफ़ी है। ये काम आपको करना है। 11 शनिवार और मंगलवार दोनों को मिलाने के उपरांत जो है आपको इतनी बार जो है हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। अपने स्वास्थ्य, अपने तनाव को देखते हुए इसको बोलना है। नौकरी छोड़ने का फैसला मत लीजिएगा। नौकरी छोड़ना आपके लिए आने वाले समय में मन होगा आपका, लेकिन नौकरी छोड़ना आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए सूर्य शनि साथ में बैठा है 1 डिग्री पे, ये नौकरी से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को नौकरी छोड़ने का निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन आपका निर्णय लेना अच्छा नहीं कहलाएगा, और खासकर उसका मेन जो समय बनेगा 2027, 28 और 29 इस पीरियड में सावधानी बरत के चलिएगा।
इसके अलावा कुछ और उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करते रहिएगा। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।